ये कहानी है टार्ज़न की, जो कि लड़ पड़ता है एक पूरे देश की सरकार से सिर्फ पाने के लिए अपने जंगल का हक। फिल्म की शुरुआत में हम एक किंग को देखते हैं जिसका नाम है लियोन। लियोन इस वक्त कॉन्गो जंगल के इलाके को कब्ज़े में आया था। वो वहाँ से सारा सोना, हीरा और रिसोर्सेज ले जाना चाहता था, क्योंकि इस वक्त उसके देश में बहुत बुरे हालात थे। लियोन जब उस ख़ास इलाके पर पहुँचता है तो वहाँ उसका सामना एक लोकल कबीले से होता है। उनमें बहुत सारे ज़बरदस्त जंगजू लोग होते हैं और वो आपस में लड़ पड़ते हैं। किंग लियोन की आर्मी हार जाती है। कबीले का सरदार लियोन को पकड़ लेता है। किंग लियोन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। किंग लियोन उसको बताता है कि हमें यहाँ का सोना, हीरा और बाकी रिसोर्सेज चाहिए। तब सरदार उसे कहता है कि मैं तुम्हें सोना, हीरा देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे एक काम करना पड़ेगा। और वो काम होता है कि उसे टार्ज़न को उसके हवाले करना होता है। कबीले का सरदार कहता है कि टार्ज़न मुझे ज़िंदा चाहिए और ये सारा सोना, हीरा तुम्हें मैं दे दूँगा। उसके बाद हम टार्ज़न को देखते हैं जो कि शहर के अंदर एक अपनी बीवी के साथ रह रहा होता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। असल में टार्ज़न कॉन्गो के जंगल से आया था। बर्लिन और ब्रिटेन एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टार्ज़न को बुलाकर कॉन्गो जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि किंग लियोन को तुम्हारी ज़रूरत है। वो किंग लियोन को लेटर भेजते हैं कि मैं टार्ज़न को बता रहा हूँ। टार्ज़न कॉन्गो जाने से इनकार कर देता है। तब सरकार दूसरी चाल चलते हुए जॉर्ज को टार्ज़न के पास भेजती है। जॉर्ज टार्ज़न को समझाता है कि हो सकता है कि कॉन्गो के लोग किसी मुसीबत में हों। जॉर्ज कहता है कि किंग लियोन वहाँ उन लोगों पर हुकूमत नहीं कर सकता, उन पर जुल्म करता है, इसलिए तुम्हें उन्हें उन कबीले वालों की मदद करनी चाहिए। जॉर्ज की बात सुनकर टार्ज़न कॉन्गो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। जंगल में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक ट्री हाउस के अंदर फंसे हुए होते हैं। एक आदमी और उसकी बीवी होती है और उनका बच्चा होने वाला होता है, मगर जंगल में उनको कोई हेल्प नहीं मिलती, जिसकी वजह से औरत मर जाती है। ये बच्चा और कोई नहीं, फिल्म का हीरो टार्ज़न ही था एक्चुअली। टार्ज़न के फादर वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लेते हैं, मगर रास्ते में उन्हें कुछ गुरिल्ला मिलते हैं, वो उसे मार देते हैं। तब यहाँ पर एक फीमेल गुरिल्ला आती है और एक छोटे से बच्चे को रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्चे को उठा कर ले जाती है और उसे पालने का फ़ैसला करती है। बाकी गोरिल्लास जो है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका अपना भी बच्चा होता है, इसलिए वो इस बच्चे को अपना बच्चा बना लेती है। फीमेल गोरिल्ला उनको एहसास कराती है कि तुम दोनों भाई हो। इनमें बहुत से गोरिल्ला उस पर हमला कर देते हैं और वो कहते हैं कि या तो तुम इस बच्चे को जाने दो या फिर इसे मार दो, क्योंकि एक इंसान का बच्चा है और ये यहाँ नहीं रह सकता। इस बात पर दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और फीमेल गोरिल्ला काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए वो सबको हरा देती है। और फिर उसके बाद उन सब की बात माननी पड़ती है। धीरे धीरे टार्ज़न बड़ा हो रहा होता है। टार्ज़न जवान हो चुका होता है, जंगल में गोरिल्ला की तरह उछल कूद कर रहा होता है। एक दिन उसे जंगल में एक लड़की दिखाई देती है जो कि वहाँ के जानवरों के साथ खेल रही होती है। लड़की का नाम जेनी होता है। टार्ज़न पहले उसके पास जाता है, मगर अचानक ही वो दूर भाग जाता है क्योंकि वो उससे डर जाता है। जेनी उसका पीछा करती है और बहुत से गोरिल्ला उसको जेनी को घेर लेते हैं। इससे पहले कई गोरिल्ला को मारते टार्ज़न उसके ऊपर आ जाता है और टार्ज़न को सारे गोरिल्ला बहुत सारा मारते हैं। टार्ज़न बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। जेनी उसको उठा के अपने कबीले में ले जाती है। वहाँ उसका इलाज होता है और वो ठीक हो जाता है। इस दौरान टार्ज़न और जेनी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद जेनी टार्ज़न को लेकर ब्रिटेन आ जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। टार्ज़न जेनी को कॉन्गो जाने के बाद बताता है। जेनी को जब पता चलता है तो वह टार्ज़न को कॉन्गो जाने से मना कर देती है। तब टार्ज़न उसे वहाँ जाने के लिए मनाने लगता है। जेनी कहती है कि वो भी साथ चलेगी। टार्ज़न कहता है कि वहाँ पर एक ख़तरा हो सकता है। अब जेनी कहती है कि वह कुंबा कबीले में रुक जाएगी। वो लोग उसे अच्छे तरीके से जानते हैं। टार्ज़न को इस बारे में पता चल जाता है। उसका इलाज भी उसी कबीले ने किया था। अब टार्ज़न, जेनी और जॉर्ज कॉन्गो के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे शेर मिलते हैं। वो शेर टार्ज़न को पहचानते थे। टार्ज़न को देखते ही वो उससे लिपट जाते हैं। वो सभी आपस में खेलने लगते हैं। इसके बाद वो लोग एक जहाज़ में बैठकर
सीधा कुंबा कबीले में पहुंच जाते हैं। जैनी कुंबा कबीले के सरदार को देखती है तो उन्हें गले लगा लेती है, क्योंकि वो उसे पहले से जानते हैं, क्योंकि जैनी के फादर एक प्रोफेसर थे और इस कबीले की बहुत मदद करते थे, जिसकी वजह से ये लोग जैनी को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस खुशी में रात को ये लोग पार्टी करते हैं, मगर उसी वक्त वहाँ लियोस इस कबीले पर हमला कर देता है। कबीले का सरदार मारा जाता है इस लड़ाई के अंदर। किंग लियोस इस कबीले को बोलता है कि मुझे किसी तरह टार्जन मुझे दे दो, मगर टार्जन वहाँ से किसी तरह बच जाता है। जैनी को लोग पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि टार्जन जैनी के पीछे ज़रूर आएगा। टार्जन और जॉर्ज वापस कुंबा कबीले आते हैं। कुंबा कबीले के अंदर बहुत नुकसान हो चुका होता है। टार्जन सभी को साथ लेता है। टार्जन जॉर्ज पर भी गुस्सा हो जाता है। तब जॉर्ज माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम लोग मिलकर जैनी को खोज लेंगे, और सभी लोग जैनी की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक ट्रेन मिलती है जिस पर बहुत सारे लोग इंसानों को ग़ुलाम बना कर जा रहे होते हैं। टार्जन उन सब इंसानों को बचा लेता है और इन सारे सैनिकों को मार डालता है। आगे जाके टार्जन चाहता है कि सब वापस चले जाओ, मगर जॉर्ज जो है वो उसके साथ जाने की ज़िद करता है और वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ चलते फिरते हैं। आगे जाकर उन्हें गोरिल्ला मिलते हैं। ये वही गोरिल्ला होते हैं जिन्होंने टार्जन को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक गोरिल्ला उनके सामने आ जाता है। वो टार्जन का भाई था और उनको लगता है कि टार्जन गद्दार है, टार्जन ने उनसे गद्दारी की है। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है और बहुत खूनख्वार लड़ाई होती है, मगर टार्जन इस लड़ाई में हार जाता है। तब उसका भाई जॉर्ज की तरफ बढ़ता है। टार्जन उसको बताता है कि तुम झुक जाओ तो तुम बच जाओगे। तो वो झुक जाता है। दूसरी तरफ जैनी जहाज़ से कूद जाती है। उसे किंग लियोन की सच्चाई का पता चल जाता है। वो भागते हुए एक जंगल में आ जाती है, जहाँ कुछ गोरिल्ला उसको घेर लेते हैं। मगर जैनी को पता था कि किस तरह इनसे बचना है। वो इनके सामने झुक जाती है। उसी वक्त किंग लियोन भी वहाँ आ जाता है और गोरिल्लास पर हमला कर लेता है। मगर गोरिल्लाओं की जान बचाने के लिए जैनी अपने आप को गोरिल्ला पर लियोन के हवाले कर देती है, मगर लियोन फिर भी गोरिल्लास पर हमला कर लेता है। इस गोली की आवाज़ सुनकर टार्जन और उसका भाई वहाँ पर आ जाते हैं, मगर टार्जन वहाँ गोरिल्ला को अपने भाई को बचा लेता है लियोन की गोली से। इसके बाद इसके भाई को पता चल जाता है कि टार्जन उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका भाई है। अब जैनी को साथ लेकर लियोन दूसरे कबीले वालों के पास जाता है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पता चलता है दूसरे कबीले वालों के सरदार के बेटे को टार्जन नहीं मारा था, क्योंकि उसने सरदार के बेटे ने टार्जन की माँ को मार डाला था। इस वजह से टार्जन की जान चाहिए होती है बदला लेने के लिए। इसी के लिए वो लियोन से सौदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टार्जन भी जैनी के पीछे वहाँ आ जाता है और कबीले के सरदार को बहुत सारा सोना और हीरा देता है। कबीले में वहाँ टार्जन और सरदार एक दूसरे से अकेले लड़ने लगते हैं। टार्जन सरदार को बताता है कि मैंने उसको क्यों मारा था और उसको हरा भी देता है, और वो बताता है कि लियोन ने तुम सबको धोखा दिया था। यहाँ कभी भी 20,000 से ज़्यादा आर्मी आ जाएगी और तुम सबको मार डालेगी। वैसे बहुत से गोरिल्ला भी उस कबीले को घेर लेते हैं। दोनों में बहस होती है। कबीले के सरदार को भी एहसास हो जाता है कि टार्जन अपनी माँ का बदला लेने के लिए ही ऐसा किया था, जैसा कि वो इस वक्त कर रहा है। दोनों में समझौता हो जाता है और वो लोग फिर से टार्जन की बात को सच मान लेते हैं। और एक बहुत बड़ी आर्मी वहाँ से सामने दिखती है उनको कि वो उनकी तरफ बढ़ रही है। यहाँ से जैनी को देखते हैं कि वो लियोन के कब्ज़े में है, इसलिए टार्जन मजबूर था कि वो सारे जंगल के जानवरों को इकट्ठा करता है और जानवरों और सिपाहियों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लियोन ये भी जानता था कि वह जैनी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए वो उसको ऊपर की तरफ बांध देता है। उसके नीचे से बहुत से ख़तरनाक जानवर तेज़ी से भाग रहे होते हैं। नीचे गिरने से पहले टार्जन किसी तरह वहाँ पहुँच जाता है और उसको पकड़ लेता है और बचा लेता है। यहाँ लियोन अपनी शिप के अंदर भाग रहा होता है। टार्जन भी उसके पीछे पीछे उस शिप में जाता है। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लियोन अपने टार्जन के रस्सी कसने लगता है, जिसके बाद टार्जन किसी तरह उस रस्सी को तोड़ देता है। उसके बाद टार्जन एक अजीब सी सीढ़ी पे जाता है, जिसके बाद पानी में रहने वाले मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर टार्जन लियोन को पानी में फेंक देता है, जहाँ वो मगरमच्छों का खाना बन जाता है। और उसी वक्त जहाज़ का फ्यूल टैंक तबाह हो जाता है और सबको लगता है कि टार्जन मर गया,
मगर जैनी जहाँ खड़ी होती है, अचानक से टार्ज़न उसके पीछे आके खड़ा होता है और उसको पकड़ लेता है। इसके बाद टार्ज़न वापस ब्रिटेन चला जाता है और प्रधानमंत्री को लियोन की सच्चाई बताता है। इसके बाद कॉन्गो को आज़ाद कर देते हैं। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टार्ज़न अपनी फैमिली के साथ कॉन्गो में ही रह रहा होता है। वहाँ कबीले के अंदर एक बच्चा के जन्म होता है जो कि जैनी का बच्चा होता है, और यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ज़रूर बताइएगा हमें।